अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जबील। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का बोर्ड का पेपर 2023 फर्स्ट एनुअल ग्रुप 2 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 एक मसला है कि साबित कीजिए कि अगर एक नुक्ता किसी किताए खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो वो नुक्ता किताए खत के सिरों से मुसावी अल फासला होगा। इसे हमें मालूम क्या हो रहा है, इस मसले के जरिए से हमें मालूम होता है कि एक खत हमने लेना है, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट के बाद मालूम जो करना है, इसके अंदर साबित कीजिए कि अगर एक नुक्ता किसी किताए खत के अमूदी नासिफ पर, आपको ये किताए खत होना जरूरी है। आप खुद से एक किताए खत लगा ले, एक खत होगा आपका जो ए और बी के लाएगा, ठीक है। इस ए और बी के किताए खत के ऊपर एक नुक्ता है जो अमूदी नासिफ पर वाक़या है। अब इसका अमूदी नासिफ लेना पड़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि इसके बिल्कुल वस्त में से एक खत गुजारेंगे जो इसके निसफ से होता हुआ 90 के एंगल पर बनेगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसके ये आपका जो है ना दोनों तरफ से 90 का एंगल है, ठीक है। इधर से भी 90 का एंगल है, इधर से भी 90 का एंगल है। अब ये बिल्कुल इसके वस्त में से आ गया, ठीक है। और यहां पर हम एक खत बनाएंगे, ये एम हो गया और ये यहां पर हमारा हो जाएगा एल। ये एल और एम जो है ये एक किताए खत है। अब हमें मालूम क्या है कि एक खत जो कि एल एम है, ठीक है, ये एल एम किताए खत ए बी की तनसीब कर रहा है ना, यानी ए बी किताए खत को ये थोड़ा पीछे करके लिख देते हैं। हमें मालूम क्या है कि एक खत जो एल एम है वो किताए खत ए बी को, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं ताकि दोनों तरफ से बराबर लगे। तो ये ए बी को क्या करता है, इस ए बी को नुक्ता सी, हमने खुद से एक नुक्ता लेना है और उस सी पर इस तरह किता करता है। कैसा किता करता है वो भी दिखा देता हूँ, आपके यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। किता करता है कि इसमें आपका ए बी ये आ गया ना, इसमें एक पॉइंट हमने और ले लेना है और ये उसके साथ इसको किता खत करेगा। इस पॉइंट पर आप समझ लें कि ये हमने एक पॉइंट बनाया है पी और इसके नीचे ये जो है एक दूसरे को किता कर रहा है। पहली चीज तो ये लिखी है एक खत एल एम, ये आप वाला एल एम जो है ये आपका किता खत ए बी को इस तरह किता खत करता है कि ये पॉइंट बन गया सी पर किता करेगा ना। जब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किता करेंगे तो इस जगह पर जो नुक्ता बनेगा वो आपका होगा सी। लाइन एल एम के ऊपर एक नुक्ता बनेगा, वो ये नुक्ता आपका, इसको हमने सी का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इसी की बात हो रही है कि एल एम, ठीक है ना, किता खत जो है वो अमूद है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। एल एम जो है वो ए बी के ऊपर अमूद है और जो आपका किता खत ए सी है वो मुताबिकत रखता है या वो आपका यानी कि मुतमासिल कह सकते हैं या ये, ठीक है, मुताबिकत रखता है किसके, बी सी के। यानी जितना आपका ए से सी होगा उतना ही आपका बी से लेकर सी की तरफ होगा। यानी ए से सी की तरफ जितना आपके पास लंबाई है उतनी आपकी बी से सी की तरफ है। ये बी थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो इसके दरमियान में पॉइंट एक बनाया, वो जो एक दूसरे को कितना कर गए वो सी। मतलब जो चीज आप ये बनाते हैं ना उसी को आप यहाँ पर लिखते हैं। अब उसके बाद हमें मतलूब क्या है, हमारी जरूरत क्या है, ये हमने बनाना क्या, हमने देखा हम इसमें कितना खत आपका पी और ए, पी से ए तक हमने लगाना है। पहले ये वाला आपका कितना खत पी ए है जो डॉटेड में मैं बनाने वाला हूं। ये कितना खत कौन सा हो गया, पी ए। ये भी आपका मुताबिकत रखता है किसके, पी बी के साथ, ठीक है ना। कितना खत पी से ए की तरफ अगर आया तो वो पी से बी की तरफ भी जाएगा। तो ये अब आपका एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, दोनों, अब देख लेना दोनों एक साइज में आ जाएंगे। ये हमारा हो गया मतलब। अमल क्या है हमारा, अमल जो हम यहाँ पर करने वाले हैं
कि जो हमारा किता खत एल एम है, जो आपने ऊपर ये एल और एम आपने जो बनाया है, उस पर हमने एक नुक्ता जहां पर ये दोनों ए पी के साथ मिल गया ना, इसी तरह मतलब पी और ए और पी और बी, तो यहां पर हमने कौन सा नुक्ता लिया हुआ है, पी। इस तरह हमने यहाँ पर एक नुक्ता जो है वो पी ले, इस तरह कर लें। और ये जो नुक्ता पी है इसको हमने नकात, दो नकातों से ए और बी से मिलाए या मिला दिया, जो भी है, यही चीज आपकी प्रूफ हो रही है इस जगह पर, ठीक है ना। यही प्रूफ हो रही है ना कि पी ए, जिसको हमने कि पी को ए से मिलाया हुआ है, और पी बी, जिसमें हमने पी को बी से मिलाया हुआ है। अब इसका सबूत देखेंगे। अब आ जाएंगे हमारे बयानात और दलाइल। तो एक जगह पे इस साइड पे हमारे होंगे बयानात, ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे उनके दलाइल। ये आपने लिखने होते हैं। सबसे पहला प्रूफ तो यही होता है कि जो मुसल्लसें दो बन रही हैं, कौन कौन सी बन रही है, देखिए इधर से देखेंगे तो ए सी पी, ए दरम्यान में, सी दरम्यान में रहेगा एंगल जो है, ए सी पी वाली मुसल्लस बनेगी। इधर से देखेंगे तो बी सी पी, तो ये दोनों एक दूसरे से मुताबिकत रखती है ना। पहले बी नहीं आएगी, पहले ए वाली आएगी। क्यों, कौन सी वाली आएगी, पहले ए, और दरमियान में क्या है आपका, ये देखें सी है, तो ए सी, और ऊपर क्या है पी, तो ए सी पी की एक मुसल्लस जो है वो आपकी यहां पर आ जाएगी, मुताबिकत रखती है किससे, मुसल्लस बी सी पी के। ये एक बात हो गई। अब हमें मालूम क्या था, मालूम में हमें पता है कि ए सी वो मुतमासिल है बी सी के, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि किता खत ए सी मुतमासिल है किता खत बी सी के, और ये दलाइल में क्या चीज है कि ये हमें पहले से मालूम है। तो ये हो गया। उसके बाद हम यहां पर कहते हैं कि जो एंगल आपका ए सी पी का बन रहा है ना, वो बिल्कुल मुतमासिल है आपका, यानी मुंतबिक है एंगल बी सी पी के। इसको मुंतबिक बोल लेंगे हम, ठीक है ना, मुंतबिक है। और क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चलता है कि किता खत पी सी ये बिल्कुल अमूद है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। यह चीज भी हमें पहले से मालूम थी, ये भी हमें मालूम से ही पता चलती है। जरा आप जो ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसी से आप प्रूफ कर रहे होते हैं। एल एम किता खत ए बी को नुक्ता ए पर करते हुए ये देखें लिखा भी हुआ है, ये एक दूसरे के ऊपर, यानी पी सी अमूद है ए बी पर। ये एल एम है ना, तो एल एम के अंदर क्या है, पी और सी। अगर एल एम अमूद है ए बी पर, तो उसी के ऊपर से तो ये पी सी वाला अमूद है सेम ए बी के ऊपर, तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें मालूम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सी पॉइंट जो नुक्ता है उस पर हर एक जाविया वो आपका कितना है, 90 डिग्री का है। खुद देख सकते हैं आप कि ये वाला जाविया भी आपका 90 का है, ये भी जाविया 90 का है। हर एक से मुराद ये अमूद जो उसके दरमियान से कितना खत निकल रहा है उसकी बात हो रही है। इसमें मुश्तरिक सिर्फ ये है कि कितना खत सी ये आपका मुतमासिल होगा या मुंतबिक होगा कितना खत पीसी से, पीसी से ही होगा। ये एक चीज इसमें मुश्तरिक है सिर्फ दोनों के लिहाज से। इधर से राइट की तरफ देखें या बाएं तरफ से भी देखें, और इसका जो जिला, जाविया और जिला, इन दोनों का जो मुजुआ है ना, मुजुआ हमारे पास वो क्या है, इसमें एक चीज आती है कि मुसल्लस हमारी ए सी पी जो बाएं तरफ बन रही है ये बिल्कुल मुंतबिक है मुसल्लस बी सी पी के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस लाइन में। इस लाइन में हमें मालूम है, और इस चीज में मतलब जिस चीज के बारे में बात हो रही है कि ये वाली ए सी पी ये बिल्कुल मुंतबिक है बी सी पी के साथ। दोनों मुसलसें एक जैसी हैं साइज में भी और दूसरे लिहाज से भी। यानी कि या पास कह दें आप, सोल्व कर दो, एंड कर दें इसको कि पास हमें बात ये कंफर्म हो जाती है कि जो किता खत पी ए है वो बिल्कुल आपका मुंतबिक है किता खत बी पी के पी बी के। ये वाली ना डॉटेड लाइन है, जो पी ए है वो आपका मुंतबिक है पी बी के। यानी ये दोनों लाइनें बराबर हैं क्योंकि इनके अमूद बराबर, मतलब कि वो क्या कहते हैं, नीचे से ए सी ए बी के भी उसके बी सी के इक्वल है, ठीक है ना, ए सी इक्वल टू बी सी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि ये है मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़िरा ज़ाविये,
ठीक है ना, आमने सामने वाले जो है जाविये, क्योंकि ये बराबर है एक दूसरे के। तो ये चीज हमारी इस मतलब चीज को प्रूफ करती है, साबित करती है। ये इस तरह से आपने इसको लिखना है कि जो आपका मालूम, जो मतलूब और जो अमल होता है, अमल से तो ये चीज बनी है। फिर से देखें, एक कितना खत आपने ए बी बनाते हुए उसके ऊपर एक एल एम ले लेना है। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, पिता करेंगे, वहां पर जो कि आपका ए सी, ठीक है ना, ये ए सी और बी सी ये एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। इसी तरह एल एम जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, अमूद है। उसके बाद आपने मतलूब में देखा कि पी ए, यानी हमने इसको एक पॉइंट जहां पे मिलाया था नुक्ते पे, उसको पी का नाम दिया हुआ है ना, ये लिखा भी हुआ है, एल एम पर एक नुक्ता हमने पी ले लिया। अब पी को ए से मिला देना है, पी को बी से मिला देना है डॉटेड में। तो उसके बाद जब मिला दिया, फिर सबूत में जाकर आपने इन सारी चीजों को प्रूफ करना है। तो ये हमारा मसला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई हो। सवाल नंबर 9 यहां करते हुए ना एक और मसला है इसमें, यानी दो मसले आते हैं ना, एक करना होता है। साबित कीजिए कि एक ही कायदा पर वाकया मतवाजिल अजलाशकाल। अब मतवाजिल अजलाशकाल जो होती है ना, जिसके आमने सामने वाले जिले बराबर होते हैं, जो कायदा खत और इसके मतवाजी किसी खत के दरमियान वाकया हो, या इनके जो है ना इर्तिफा बराबर हो, वो रुकबा में बराबर होगी। ठीक है ना। अब हमें ये समझना है सबसे पहले ये जो हमारी मतवाजिल अजलाशकाल है, ये दिखती कैसी होगी। देखिए मिसाल के तौर पर इसके आमने सामने जिले में फर्क है, लेकिन इसके इत्तेफा तो बराबर है, यानी हाइट इसकी एक जैसी है दोनों तरफ से ही। मतलब कि आप समझ लें कि एक पॉइंट ए है और एक आपका पॉइंट है बी, ठीक है ना। और ये ए पहले सॉरी ए लिखना है मैंने, तो ये जो आपका पॉइंट है ना, मैं अब आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। इसी तरह आपने भी बनाना है कि जब आपको जिक्र हो जाए यहाँ पर एक कायदा पर वाकया मतवाजिल अजला, तो ये समझे ये ए आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका बी। अब यही चीज आपकी यहां पर एक यानी समझ लें इंक्लाइंड में यहां पे करके इस तरह करके आ जाएगी, ठीक है ना। और ऊपर से यहां तक ये मुकम्मल उसके बिल्कुल मतवाजी नहीं होगी, इधर तक रख लें। और इस तरह आपका ये पॉइंट बन जाएगा ए बी, और यहां पर अब सी पॉइंट मौजूद नहीं है ना, तो ये मैं वैसे यहां पर एक बना रहा हूं मतवाजिल अजला, इसके आमने सामने वाले जिले हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जितनी ए से बी तक की लाइन है ना, इतनी लाइन आपने एक्सीड करनी है कि ये उसके बिल्कुल बराबर हो जाए। और दूसरी चीज, ये जितनी ए से ये डी पॉइंट है ना, अगर जितना ये खत है उतना ही खत आपने यहां पर भी खींचना है, यानी उसी एक्सिस के लिहाज से। मैं दोबारा बनाता हूं, और उसी तरह से जैसे मैं बनाने वाला हूं, ये देखें कि हमें बराबर कर लेना है। ये बराबर होगी ना तकरीबन। अब ये ऊपर वाली ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट सीधा खींच देता हूं, कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से डी और इसको मैंने नाम दे दिया सी का। ये बन सकती है ना एक मतवाजिल अजला शक्ल, जिसमें ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब मुझे क्या मालूम हो रहा है इससे, मैं साथ साथ बना रहा हूं, साथ साथ आपको बता भी देता हूं। ये एक हुई ना, वैसे दो बनेंगी। हम लिखेंगे दो मतवाजिल अजला, यानी ऐसे दो शक्लें जिनके आमने सामने के जिले बराबर हो जाएंगे। तो मतवाजिल अजला अशकाल किसमें से, जैसे कि पहले अभी एक बनी है, कौन सी, ए बी सी डी, ये एक हो गई। और अब इससे एक और बनानी है जो दोनों मुश्तरिक कर लेंगे ए बी कायदे के ऊपर। जितना मैंने इस तरफ को लेके आया हूं ना, सेम एज इट इज आप ये समझ लें कि ये चीज अब उस तरफ को भी जाएगी, ठीक है। और ये भी इधर लेके गया, उधर से भी तो देखे ना, ये एक आपकी मतवाजिल अजला बन जाएगी। जैसे इस तरफ से एक मतवाजिल अजला बन गई, ऐसे ही उस तरफ से भी बना के, और इसको सी का है ना, तो ये आपकी ए बी सी डी, और जो भी एक पॉइंट बना था ये ई था ना, तो अब जो बच गया वो एफ हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी शक्ल बन जाएगी इसकी। ओके हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी साइज की हैं, और इनके इर्तिफा जो ई से नीचे आप लेके जाएंगे और डी से नीचे लेके जाएंगे, इस लाइन ए बी के ऊपर टच करेंगे, ये दोनों बराबर हैं। इन सब के इर्तिफा क्या है, बराबर है। इसलिए लिखा है ना, साबित कीजिए कि एक ही कायदे पर वाकया मतवाजिल अजला। अब कायदा एक ही है, वो कायदा कौन सा है, ए बी का। उस ए बी कायदे के ऊपर डी ई भी है, और उसे आपकी मतलब के ई एफ डी ई सी, ये सारा भी बन जाएगा, नीचे ए भी है। अब उसके बाद जो कायदा खत
और इसके मुतवाजी किसी खत के दरमियान वाक़या हो, कायदा खत ए बी है ना, इसके मुतवाजी है बिल्कुल एफ डी ई सी, ठीक है ना, वाक़या हो या इनके इर्तिफा बराबर हो, इनके इर्तिफा भी बराबर है, वो रुकबा में बराबर होगी। यानी यहां पर ए डी बी सॉरी पहले ए बी सी डी ये बराबर हो जाएगा इसका रुकबा, जो दूसरी आपकी मुसलस बनेगी ए बी ई एफ उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो मुतवाज़िल अज़ला शिकाल, इसमें एक क्या बन रही है ए बी सी डी, ये तो आ गई। अब दूसरी भी देख लें, ये वाली आपकी ये शिकाल और इसके साथ साथ मैं और लिख चुका हूं ना, तो वो दूसरी क्या बन रही है ए बी ई एफ, जैसे मैंने बताया आपको ए बी ई एफ। अब वो बन जाएगी ए बी सॉरी ई और एफ, ए बी सी डी, इसी तरह ए बी ई एफ। ये दोनों आपकी मुतवाज़िल अज़ला शिकाल है और इनका क्या कहना है, ये दोनों मुश्तरिक यानी एक ही कायदे पर मुश्तरिक कायदा, वो कायदा कौन सा है, वो आपका खत ए बी है, किताए खत ए बी है और वो मुतवाजी है कौन सी लाइन के, किताए खत ए बी डी के मुतवाजी है, ठीक है। वो मुतवाजी कितात कौन से वाले, जिसमें खत ए बी, ठीक है ना, और डी ये एक दूसरे के मुतवाजी इनके दरमियान वाक़या है, इनके यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, इनके दरमियान वाक़या है। ये चीज तो हमें मालूम हो रही है और ये चीज हमने लिखी है किसकी बेस पर, ये दोनों मतलब दोनों है तो इसलिए नया लिखा जाएगा, ये दोनों किसकी बेस पर आ रहे हैं, ये डायग्राम की बेस पर हमने ये सारा लिखा है। अब हमें पता चल गया ना, देखें दो मुतवाज़ी लाइनें लगा लें, ए बी लगा लें, डी ई लगा लें, उसके बिल्कुल ऊपर करके और इनको मिला दें, ए को डी से, बी को ई से, उसके बाद आपने ए बी जितनी लाइन डी से आगे सी तक बढ़ा देनी है और इसी तरह ई से आपने बाएं जानब यानी एफ का एक पॉइंट बनाना है जो ए बी जितना है। यानी कहने का पता क्या मतलब है, ए बी जितने साइज में उतना ही डी सी है और उतना ही आपका एफ ई कह लें या ई एफ कह लें, सेम है, ठीक है ना। तो अभी तो एक चीज ये पता चली, इससे मतलब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है रुकबा चेक करना इन दोनों का। तो मुतवाज़िल अज़ला हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें इन मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ ये दूसरी वाली जो है उसका रुकबा बाएं तरफ वाली, ठीक है ना, ये बराबर है मुतवाज़िल अज़ला और जो दाएं तरफ वाली आपकी है ए बी सी डी इसका रुकबा, इन दोनों का रुकबा आपस में क्या है बराबर। और ये कौन सी वाली दो है बना के भी दिखा देता हूं, डॉटेड में बता देता हूं। तो ये देखें, ये रेड वाली में देख रहे हैं, ये कौन सी है, ये दाएं तरफ वाली है ए बी सी डी वाली। और अब बाएं तरफ वाली भी जरा देख लें, बाएं तरफ में आपके पास है ए बी ई और एफ। तो जरा देखें ये दोनों डॉटेड वाली एक दूसरे के क्या है, इन दोनों के साथ मिलती है ना, तो इन दोनों का जो आपका रुकबा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब तो ये हो गया। उसके बाद आपके मतलब के बाद अब हम अपने सवाल को प्रूव करने वाले हैं, जिसमें बयानात होंगे कुछ और कुछ हम उसके दलाइल देंगे। तो बयानात में क्या आएगा, पहले तो आप ये लिखते हैं कि जो हमारी मुतवाज़िल अज़ला पहले वाली जो आपकी जिसे कहते हैं कि वो बनेगी मुतवाज़िल अज़ला शिकाल जिसे कहते हैं, तो वो आपकी कौन सी है ए बी सी डी। इसका जो रुकबा है ना, ये हमने यहां पर साबित करना है कि पहले नंबर पे तो हमारा काम ये है कि जो हमारी मुसल्लस, इसमें भी मुसलसल बनेगी ना, सी बी डी नहीं होगी, पहले बी आएगी बी, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी तरफ से देखें तो पहले ए बी सी डी ई डी, ये दूसरे वाला, यानी कि मुसल्लस जो है सी बी ई, इसका जो रुतबा है जरा सी बी ई को देख भी लें, सी बी ई यही बन रही है ना, ये वाली मुसल्लस सी बी ई, ठीक है ना। इसका रुतबा प्लस हमारा यहाँ पर जो चकोर है ए बी ई और डी, ए बी ई डी, इनको यानी इसका और साथ बी सी ई, इनको अगर जमा करें तो ये ए बी सी डी का रुकबा होगा।
तो समझ लगी आपको? ये बराबर रखते हुए ये मुतवाजिल अजला ए बी सी डी का रुकबा क्या है कि इसमें आप एक साइड की छोटी मुसल्लस जो भी आपने देखी सी बी ई उसका रुकबा ले लें, साथ आपने उसमें प्लस किसको करना है, मतलब कि देखें ये आपकी जो रेड वाली है ना, ये यहां से यहां तक, इसमें आपने ये सी मतलब कि सी बी ई इस मुसल्लस को और साथ ही आपका ए बी ई डी इसको, इन दोनों को जब आप जमा कर लेंगे ना, इन दोनों का रुकबा लेके, तो क्या बनेगा, ए बी सी डी का रुकबा आ जाएगा। सिंपल चीज है। इसका किया, साथ ही चकोर कौन सी ली हमने, वही वाली जो अभी आपने देखी है, ए बी, और से देखें ए बी ई और डी इसका, ठीक है ना, ए बी ई डी इसका भी रुकबा ले लेंगे। तो ये रुकबा भी प्रूफ किसका हुआ, ये हमने रुकबा का जमी असूल किया है। इसी तरह दूसरी के लिए भी ये असूल चलेगा। ये असूल हमने यहाँ पे मुतारफा लिखा हुआ है, ये मुतारफ करवाया है। एक हो गया ना। दूसरे के लिए अब देख लें, दूसरी मुसल्लस ये इसके बराबर हैं दोनों, इन दोनों को जमा करूं ना तो ये ए बी सी डी का रुकबा आया है। इसी तरह मैंने मुतवाजिल अजला जो दूसरी मुसल्लस है वो कौन सी है, वो है ए बी भी रहेगी, गौर से देखें ए बी ई एफ, यही बन रही है ना, ए बी ई एफ, इसका रुकबा लेना है। इसके लिए मुझे दो मुसल्लसें ऐड करनी है। कौन कौन सी, देखिए एक तो मुसल्लस होगी, एक चकोर होगी। मुसल्लस हमारी उसमें कौन सी बन रही है, गौर से देखें डी ए एफ, जैसे उसके लिए सी बी ई बना था, इसके लिए डी ई एफ बनेगा, ठीक है ना, डी ई एफ इसका रुकबा, इसमें कौन सा रुकबा जमा करेंगे, चकोर का रुकबा। चकोर कौन सी बन रही है इसकी, ये भी तो देखें। इसके लिए जो चकोर बनेगी वो यहां पे देख लें, वो सेम आपकी जैसे कि ए बी ई डी, इसके लिए भी वही रहेगी, चकोर तो चेंज नहीं होगी ना, चकोर हमारे पास एक ही है, ए बी ई डी। यानी इस चकोर में बाएं तरफ वाला जो मुसल्लस है उसका रुकबा ऐड कर लिया तो भी वही एरिया उतना ही बन रहा है ना। और उस चकोर में भी इसी चकोर के अंदर रहते हुए हमने दाएं तरफ वाला सी बी ई का मुसल्लस का रुकबा भी ऐड किया, दोनों के रुकबे क्या हो रहे हैं, सेम। ये छोटी सी एक चीज है, प्रूव हो जाएगी अभी। इसका भी हमने क्या करना है, रुकबा ऐड किया। सेम चीज यहां भी हमने रुकबों का ही जमी असूल लिया, जैसे हमने पहले वाले के लिए लिया, ठीक है ना, उसका भी मुतारफा आ गया हमारा। ये जरूरी नहीं इतना सारा लिखना, रुकबों का जमी असूल लिख दें बस। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखेंगे कि पहली कौन सी मुसल्लस थी, वो हमारी डी ए एफ है, ठीक है ना। ये देखें ये मुसल्लस आपकी है यहाँ पर डी ए एफ, जो इस तरफ वाली है, ये मुताबिकत रखती है कौन कौन सी वाली, यानी इसमें आपकी मुसल्लस सी बी ई ये दाएं तरफ वाली, और ये मुताबिकत रखती है बाएं तरफ वाली, किसके, चकोर के। जो चकोर के बाएं तरफ है, दाएं तरफ है वो ये वाली है, और बाएं तरफ वाली ये, दोनों एक जैसी ही है मुताबिकत में। आप देखेंगे तो मैयर या फरमाइशी आपकी जो कितना खत सी बी है ना, सी बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये आपका सी बी है, उतना ही आपका एफ ए है, या जितना आपका सी है उतना ही आपका डी है, डी ए है, सॉरी एफ ए नहीं, सी बी जितना डी ए है, ई बी जितना एफ ए है, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। सी बी जितना है उतना ही उसी के बिल्कुल एक्सिस में कौन सा खत मैच कर रहा है, डी ए, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो इस तरफ से देखेंगे तो जो आपका ई बी है, बी ई पहले आ जाएगा, चले बी ई पहले आ गया तो फिर ए एफ आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा बी ई, ये वाला खत आपका इसके बराबर हो जाएगा ए एफ के, ठीक हो गया। जब ये दोनों चीजें पता चलेंगी अब एंगल के मुतवाजी, अब क्योंकि इसमें आ जाएगा आपका दोनों के लिए एक बार ही लिख लें, चले मुतवाजिल अजला के बिल मुकाबिल, ये जो आपकी अजला है उसके बिल्कुल मुकाबिल में यही अजला ही आ रही है ना, मुतवाजिल अजला है। जैसा कि अब आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे है सी बी, तो यहाँ पे आपका डी ए आ गया, इसी तरह यहाँ पे बी ई, वहां पे आपका ए एफ आ गया, ये आपस में मुतवाजी है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आगे आप देखेंगे तो एंगल्स की बारी आ जाएंगी। एंगल में अगर आप देखें मुसल्लस के तो सी बी ई ये बराबर हो जाएगा एंगल डी ए एफ के, जरा देखें इसको, सी बी ई
ये सी है, ये बी है, ये ई है, इनका जितना इसका एंगल है उतना ही आप यहाँ पर देखेंगे तो डी ए एफ का भी सेम उतना ही एंगल है। तो एंगल दोनों के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या पता चला एंगल बराबर होने से, यानी चूंकि मतलब बात क्या है, बात यह है कि जो आपका कितना खत बी सी है ये, जबकि आपका ए डी, ठीक है ना, और इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर बी ई, ये भी मुताबिकत रखता है आपका ए एफ के साथ। ये दो चीजें आपने रखनी है। उसके बाद चूंकि मुसल्लस हमारी जो है वो सी सी बी ई है ना, जिसको ऊपर अभी मेजर करके आए हैं, एंगल के लिहाज से भी देखा है हमने। यहां पर बेसिकली मुझे एंगल्स लेने चाहिए हैं, बल्कि पहले का दूसरे का लिया था, इसका लिखना ही भूल गया हूं। तो यहां पर आपकी आ जाएगी मुसल्लस, जो कि आपकी सी बी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी मुंतबिक होगी मुसल्लस बी ए एफ के किसी एंगल की बेस पर, ठीक है। और इसी तरह से मुसल्लस आपकी सी बी ई बराबर कर दी जाएगी डी ए एफ के। एक ही चीज तो है, ऊपर भी तो अगर एंगल इसके हो गए तो फिर इस तरह मुसल्लस भी मुताबिकत रखती हुई मुसल्लस भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। लिहाजा साबित क्या हो रहा है इसमें, लिहाजा हमने इसमें चीज नोट की है कि मतवाजियल अजला, ठीक है ना, जो इसके आमने सामने वाले अजला हैं जिसमें ए बी, या तो मैं दूसरी तरफ से लिख लूं क्योंकि यहां पर अब मुझे उल्टा लिखना पड़ता है। यहाँ पे पहले मैं लिख दूं, यहाँ पर के ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं। चले, मतवाजिल अजला जो आपका है ना ए बी सी डी, इसका जो रुतबा है किसके बराबर होगा, बराबर हो जाएगा दूसरी मतवाजिल अजला जो बाएं जाने वाली है। बाएं जाने वाला का पता लग गया, बाएं जाने के हिसाब से आपकी ए बी ई एफ दो बन रही है ना इसमें, आपकी जो है चकोर तो नहीं बोलूंगा मैं वैसे, तो ये इसके रुतबे के बराबर हो जाएगी। ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। 1 2 3 तीनों पॉइंट ये साबित कर रहे हैं। मतलब कि एक बात नोट करें, अगर आपकी ए बी सी डी ये वाली आपकी मुतवाजिन अजला शक्ल अगर आपकी ए बी ई एफ के बराबर होती है तो इससे एक बात क्लियर नहीं हो जाती कि इस शेप का रुकबा और इसके बिल्कुल जो आपके मतलब कि इर्तिफा सेम होने की वजह से भी जो इसके मुश्तरक कायदे की बेस पर जो दूसरा रुकबा भी बनता है, तो दोनों के मुतवाजिन अजला के जो आपके रुकबे हैं वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर मसला प्रूफ हो जाता है। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो पहले आपको शक्ल को समझना है, फिर आपको शक्ल को बनाते बनाते ही आपने इसका मालूम और मतलूब लिखना है। और बयानात में वही चीजें होती हैं जो इसमें हम एक एक चीज प्रूव कर रहे होते हैं। जैसे हमने इसमें क्या किया था, आपने चीज नोट की, हमने यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा प्रूव किया है ना, पहले मुतवाजिल अजला और दूसरा ये कुछ नहीं है। देखें आप ए बी सी डी का रुकबा कैसे प्रूव करेंगे, आप एक इसकी तो मुसल्लस का रुकबा ले लेंगे जो कि सी बी ई है, और साथ ही आप उसमें ऐड कर लेंगे ये चकोर है दरमियान में ए बी ई डी, इसी चकोर में आप ये मुसल्लस ऐड करेंगे तो आपको ए बी सी डी का रुकबा मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास मुसल्लस जो मतलब मुतवाजिल अजला शक्ल बनती है ए बी ई एफ, इसका रुकबा कैसे बनेगा कि आपने इसके बाएं जानब देखिए मुसल्लस है ना एफ ए डी, इसका रुकबा ले लेना है। इसके रुकबे के साथ आपने फिर से वही चकोर ए बी ई डी का रुकबा ऐड करना है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो दोनों के रुकबे, जैसे कि आपकी मुतवाजिल अजला शक्ल ए बी सी डी ये आपकी बराबर हो जाएगी ए बी ई एफ की। इस पेज पर हमें प्रूफ किया कि ये दोनों मुतवाजिल जो आपकी शक्ल है जिसमें आपकी ए बी सी डी का रुकबा और दूसरी आपकी ए बी ई एफ का रुकबा, ये दोनों बराबर हैं। जिस पेज पर पता चला कि इनकी जो मुतवाजिल अजला जो आपकी शक्ल होती हैं उनके रुकबे आपस में मसावी या बराबर होते हैं। ठीक हो गया, तो बहुत इजी सा था, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मजीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।